तो हम लोग गए थे मेघालय शिलोंग घूमने के लिए। मैं डे 1 का वीडियो डाल चुकी हूँ जब हम लोग शिलोंग घूमने के लिए गए थे। सेम डे हम लोग जब गुवाहाटी से शिलोंग गए थे, उसके बाद हम लोगों ने शिलोंग में हॉस्टल बुक किया था 3-4 दिन के लिए। 3-4 दिन नहीं, 1 हफ्ते हम रुके थे, तो 1 हफ्ते के लिए हॉस्टल बुक किया था क्योंकि हॉस्टल मतलब क्लीन भी रहता है, अफोर्डेबल भी रहता है और हॉस्टल से आपको हॉस्टल से अच्छा आपको कहीं पे भी कुछ भी रहने के लिए नहीं मिलेगा। तो मेरा सबसे पहला एडवाइस ये रहेगा कि आप कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं, अगर आपको रहने के लिए कुछ भी नहीं पता है कि कहाँ रहना है, तो बेस्ट हॉस्टल सबसे पहले चेक करो। मैं भी यही करती हूँ, सबसे पहले कहीं पे भी जाती हूँ ये चेक करती हूँ वहाँ पर हॉस्टल है कि नहीं, क्योंकि हॉस्टल हमेशा सही जगह पे रहता है। मतलब जिस सिटी कोई भी सिटी किसी चीज़ के लिए फेमस है तो वहाँ पर हॉस्टल उस लोकेशन के अकॉर्डिंग ही अपना मतलब हॉस्टल बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर शिलोंग में रुके थे, शिलोंग हॉस्टल पीक में, जहाँ पर ये मेन मार्केट है, शिलोंग मेन मार्केट है। वहाँ पर पुलिस बाज़ार, शिलोंग का मेन मार्केट है पुलिस बाज़ार। आप पुलिस बाज़ार से आई थिंक 2-2.5 किलोमीटर दूर पे हॉस्टल है। हम लोग पैदल ही चले गए थे। आप चाहें तो ऑटो टैक्सी भी ले सकते हैं। हम लोगों ने, आप गूगल मैप से आपको सब कुछ पता चलता है, तो गूगल मैप से हमने हॉस्टल देख के हमने हॉस्टल चले गए थे। तो हम लोगों ने मतलब आकर अपना सामान पैक किया, मतलब सामान शिफ्ट किया और निकल गए थे शिलोंग घूमने के लिए। शिलोंग हम लोग शिलोंग पीक तो घूम नहीं पाते क्योंकि हम लेट हो गए थे। हम दो साइड हैं जाने के लिए, एक इंडियन एयरफोर्स के लिए, एक पब्लिक पीपल के लिए है जो घूमने के लिए आते हैं। तो हम लोग दूसरी साइड से चले गए थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको दूसरी रूट से जाना है। तो तब तक 5 बज गए थे और वो बंद हो चुका, तो हम वहाँ नहीं जा पाए थे। तो उसकी जगह पे शिलोंग पीक पे हम लोग, मतलब रास्ते में हमको एक जगह मिली थी जहाँ से पूरा शिलोंग दिखता है, तो हम वहाँ पर ही हम लोगों ने शिलोंग देख लिया था, वहीं पर फ़ोटो खिंचा लिए थे और एलिफेंटा फॉल्स चले गए थे। तो हम लोगों ने लास्ट में शिलोंग से ही हमें वापस जाना था, तो हमने जो ये शिलोंग पीक था वो लास्ट डे के लिए रख लिया था। तो हम लोग डे 2 पे हम लोग गए थे डाउकी, मैलोंग विलेज और लिविंग रूट ब्रिज कवर किया था। डबल डेकर हम इसलिए नहीं जा पाए थे क्योंकि हमारे पास उतना टाइम भी नहीं था। हमारे लिस्ट में था वो, लेकिन उसके लिए पूरा 1 दिन चाहिए, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं बचा था। इसलिए हमने उन लोगों ने सोचा कि नेक्स्ट टाइम कभी फिर से मेघालय आएंगे तो जाएंगे, क्योंकि 1 हफ्ते में आप लोग मेघालय नहीं घूम सकते। आप 1 महीना भी रहोगे तो भी मेघालय घूमने के लिए कम रहेगा, क्योंकि इतनी अच्छी और इतनी सुंदर हिडन जेम्स भी हैं मेघालय में, जो आप ढूंढोगे तो आपको हर जगह ही मिलेगा। तो ये था पूरा हॉस्टल व्यू, जो मतलब मैंने नीचे डाउन से लेकर अपर टॉप मतलब रूफ तक पूरा शिलोंग का जो व्यू दिख रहा है हॉस्टल से, वो हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि रूम्स कैसे हैं, सारे सर्विसिंग तो खैर अच्छी रहती है क्योंकि वो पर डे आप लोगों के बेड ब्लैंकेट सब चेंज करते हैं, डेली रूम क्लीन करते हैं, डेली बाथरूम क्लीन करते हैं। तो क्लीन का तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी घूमने के लिए हम लोगों ने फर्स्ट डे तो हमको शिलोंग में घूमना था, तो शिलोंग में उतना ज़्यादा कोई चीज़ भी नहीं था घूमने के लिए, और वहाँ की रोड भी काफ़ी ठीक है कि आप एक्टिवा से जा सकते हो। इसलिए हमने फर्स्ट डे के लिए एक्टिवा बुक किया था जो 800 पर डे था। तो और बाकी के 4 दिन के लिए हम लोगों को बाहर घूमना था, जहाँ पे बीच बीच में हम लोगों ने आसपास में लोगों से बात किया था। हम पुलिस बाज़ार जब आ रहे थे तो टैक्सी वाले से बात किया था, उन्होंने बोला था कि रोड ऑफ रोड भी है वहाँ पर, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक्टिवा पे ऑफ रोड पे जल्दी जा नहीं सकते हैं, ऊपर से पंचर वगैरह हो गया तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। तो ऐसे जगह फंस जाओ तो बेटर है कि बाइक ले लो। तो हम रॉयल एनफील्ड एक भी अवेलेबल नहीं थी, सब ऑलरेडी बुक हो चुकी थी, तो हमें हिमालयन मिली थी, तो हम लोगों ने हिमालयन बुक किया था। हिमालयन का प्राइस 1800 पर डे था और रॉयल एनफील्ड का 1200 पर डे, तो हमने 1800 पर डे दिया था अपने हिमालयन मिली। तो हमारा डे 2 नेक्स्ट डे से शुरू होता है मैलोंग विलेज के लिए। तो यहाँ पर रास्ते में भी अगर आप जाएंगे ना तो आपको बहुत सारे व्यू पॉइंट्स मिलेंगे। लोग 10-20 रुपये मतलब हर किसी को मतलब कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट मिल जाता है, तो हर किसी को कमाना है, तो 20 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आप ये व्यू पॉइंट देखने के लिए जा सकते हैं। हमने 20 रुपीज़ दिए थे और ये व्यू पॉइंट देखा था, फ़ोटो खिंचाए थे। यहाँ पर आप चाहें तो मेघालय के लोगों का जो उन लोगों के कल्चर का जो ड्रेस था वो ड्रेस पहन के भी यहाँ पे फ़ोटो खिंचा सकते हैं, उसका अलग प्राइस है। मैंने चेरापूंजी में फ़ोटो कराया था, तो वो 150 रुपीज़ था। मतलब आप कपड़े पहनो, उसके बाद आपको जैसे जहाँ जो पिक लेने हैं, जितने पिक लेने हैं वो ले सकते हो। तो यहाँ पे हम ये बीच में रास्ते में एक पिक पर रुके थे, क्योंकि बहुत सारे आपको ऐसे पिक मिलते हैं, आप सब पे रुकोगे तो व्यू ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको जहाँ से जो व्यू देखना है अच्छा लगे वहाँ पे रुक के आप देख सकते हैं व्यू।
तो एक व्यू पॉइंट पे हम रुके थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटो खिंचाए। उसके बाद हम लोग चलते थे मेलोंग विलेज के लिए। डबल डेकर हमने स्किप किया था, तो मेलोंग के रास्ते में लिविंग रूट ब्रिज पड़ता है। तो हमने सोचा कि इस बार लिविंग रूट ब्रिज कवर कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास आधे से ज़्यादा मेघालय और बचा है। तो नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो एक दिन हम स्पेशली डबल डेकर ब्रिज के लिए लेकर आएंगे। तो हम लोग पहुँच गए थे लिविंग रूट ब्रिज, क्योंकि आप मेलोंग विलेज जाते हैं तो उससे पहले ही रास्ते में आपको लिविंग रूट ब्रिज पड़ता है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको बाइक नहीं लेना है, आपको बाइक नहीं मिल रही है, तो आप मतलब सिटी में भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो कहाँ पर है, कहाँ मिलेगा, वो सब आपको मतलब बात करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, वहीं से लेना पड़ेगा, वहीं पे छोड़ना पड़ेगा। और कभी कभी लोग सोलो भी जाते हैं। तो अगर आपको कोई परेशानी है कि अकेले कैसे ट्रैवल करें, कैसे है, तो आप एक और चीज़ ट्राई कर सकते हैं। मेघालय का टूरिज़्म की गवर्नमेंट बसेस भी वहाँ पर चलती हैं 200 पर डे के अकॉर्डिंग। तो जो भी मेन चीज़ें होती हैं कवर करने के लिए, वो उन लोगों के पैकेज में ऑलरेडी एडिट रहती हैं। तो 200 पर डे के अकॉर्डिंग आप वो पैकेज लेकर 200 की बसेस 1-2 महीने पहले प्री बुक करके मेघालय टूरिज़्म बसेस से जा सकते हैं, जो कि सुबह 8 बजे चलती है और शाम के 6 या 5-6 बजे आपको शिलोंग में पुलिस बाज़ार में छोड़ देती है। पुलिस बाज़ार से चलती है, वो भी जोस्टल से आई थिंक 1 और 1.5 किलोमीटर दूर है। तो आप पैदल भी जा सकते हैं और कैब से भी, कैब ऑटो से कर सकते हैं। मतलब वो सारी फैसिलिटी आपको जोस्टल से भी मिल जाएगी। आप जोस्टल से पब्लिक लोगों से, उन लोगों से बात करोगे तो आपको पता चल जाएगा। वहाँ जाके पता चला, हम लोगों ने भी बात किया था जोस्टल वाले भैया से, उन सबसे बात करके हमें बाकी सारी चीज़ें पता चल गई थी। जोस्टल वाले भैया भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत हेल्प किया। मतलब एक दिन का मतलब हमें 2 दिन का जोस्टल मिल गया था, क्योंकि जोस्टल सबसे जल्दी फुल होते हैं। तो हमें थर्ड डे का जोस्टल नहीं मिल रहा था, तो हम भैया के पास गए। हमने सोचा रूम लेना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, एक फीमेल ने खाली कर दिया था, तो उन्होंने मुझे वो जोस्टल वो बेड प्रोवाइड कर दिया था। मेरे हस्बैंड के लिए जो ऊपर प्लेइंग एरिया होता है, वहाँ पे उनके काफ़ी सारे मैट पड़े हुए थे, मतलब सोफ़ास पड़े हुए थे कंफर्टेबल। तो वो उन्होंने दे दिया था कि आप वहाँ पर जाके सो सकते हो। ब्लैंकेट और जो कुशन वगैरह है, पिलो है, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो वो उन्होंने प्रोवाइड कर दिया था। तो ऐसे हमारा एक दिन मैनेज हो गया था। और बाकी अनदर 2 डेज़ के लिए भी हमारा हॉस्टल ऑलरेडी मतलब बुक था। तो यहाँ हम लिविंग रूट ब्रिज के बाद आए थे मेलोंग विलेज घूमने के लिए। लिविंग रूट ब्रिज भी मतलब अच्छा था, डबल डेकर है जैसे मेलोंग विलेज का ये लिविंग रूट ब्रिज है। और फिर हम आए थे मेलोंग विलेज। वहाँ मतलब क्लीनेस्ट विलेज है, आप मतलब क्लीनेस्ट विलेज के लिए वो फेमस है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं। जाके घूमो, गाँव देखो, बस वाह, वो नॉर्मल जैसे क्लीनर सिटी होता है ना, क्लीनर सिटी क्लीन जो भी हो उसी तरीके से था। और बाकी मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। हाँ, और मेलोंग विलेज में 20 रुपीज़ या 50 रुपीज़ कुछ चार्जेस लगता है, तो वो आपको देना पड़ेगा। बाकी आप चाहो तो स्किप भी कर सकते। ये मैं मेघालय में, ये बांग्लादेश बॉर्डर है, ये मेरी उंगली बांग्लादेश बॉर्डर में नहीं, ये बांग्लादेश का बॉर्डर टच किया हुआ है। उंगली। तो अब हम चल दिए हैं डाउकी की तरफ, और ये रास्ते में ये जो आप तार के देख रहे हैं, ये बॉर्डर है। उस साइड बांग्लादेश, इस साइड इंडिया। तो हम लोग मतलब बांग्लादेश और इंडिया, मतलब देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ उस तरफ बांग्लादेश है और हम इंडिया में बिल्कुल कोने में हैं। और ये ऊपर से ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये बांग्लादेश है। देखो, मैंने भी देखा सामने से, और आपको भी मैं वीडियो में बांग्लादेश दिखा रही हूँ। तो ये है डाउकी, हम पहुँच गए डाउकी। मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। हमने देखा कि मतलब जो लोग गाड़ी से आए हुए हैं, बीच में ट्रक फंस गए थे, तो गाड़ियाँ भी फंस गई थी। एक्चुअली वहाँ पर मतलब उन लोगों को इतना टाइम लग गया था डाउकी पहुँचने में, और कितना टाइम लगेगा वो पता नहीं। इसलिए वहाँ पे लोगों ने अपना नया धंधा शुरू कर दिया था। एक्टिवा लेके आ रहे थे कि चलो हम डाउकी छोड़ देते, 20-20 रुपये पर पर्सन बोल के एक्टिवा पर बिठा के गाड़ी वाले लोगों को कैब से डाउकी पहुँचा रहे थे वो लोग। और हमारे पास तो बाइक था, तो मतलब हम लोग बीच बीच में बाइक को कहीं से भी निकाल के डाउकी तक पहुँच गए थे। तो ये है डाउकी। यहाँ पे भी आपको ये जो साइड में पत्थर वाला बॉर्डर दिखाई दे रहा है ना, मतलब मैं आपको अब बाद में अच्छे से दिखाऊंगी जब वीडियो एंड होगा। मतलब डाउकी से हम जब वापस जाएंगे तो मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया है कि ये बांग्लादेश का बॉर्डर है और ये इंडिया का बॉर्डर है। मतलब अभी मैंने आपको जो दिखाया था वो तार वाला बॉर्डर था, आगे पत्थर वाला बॉर्डर भी दिखाई दोगे, जिसको मतलब आप एक पत्थर के ऊपर पैर ही रख सकते हो, या वो भी मैंने कैसे रखा है मुझे पता है। मैं डर गई थी कि नहीं मुझे कोई गोली ना मार दे, तो क्योंकि वहाँ पर ये इंडियन आर्मी वाले खड़े हुए थे।
और बांग्लादेश का भी कोई होगा तो मुझे दिखा दो। नहीं, डर सबको होता है, ठीक है, तो डर ज़रूरी है, डरना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ऐसे बॉर्डर पर पैर रख के फ़ोटो खिंचा दिया था। उसमें भी पता है मेरे फ़ोन पे मैसेज आ गया था, वेलकम टू बांग्लादेश। मैं बांग्लादेश में आई हूँ और मैंने स्टेटस भी डाला था अपने इंस्टाग्राम पे। आप अगर चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे मेरे मेघालय की वीडियो देख सकते हो। वहाँ पर मैंने पोस्ट भी डाली हूँ, उसमें मैंने मैसेज भी डाला है कि हाँ वेलकम टू बांग्लादेश। मैं बांग्लादेश जाकर आई हूँ, सिर्फ बॉर्डर तक नहीं जाई हूँ। आप लोग क्या समझते हो मुझे? हाँ, तो ये था डाउकी। मतलब हम लोग गए थे दिसंबर के टाइम पे। उस टाइम पे इतना अच्छा वेदर था, मतलब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है धूप है, लेकिन नहीं, आप वहाँ जाओगे ना ठिठुर जाओगे। तो अच्छे खासे कपड़े लेके जाना, ये मत सोचना धूप निकल रही तो गर्मी होगी, नहीं, अच्छा खासा ठंडी था। और बाइक पे जाते तो और ज़्यादा ठंडी लगता है, हाथ पूरा फ्रीज़ हो जाता है। इसीलिए हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने तो नहीं खरीदे थे, लेकिन हमने वहाँ पर जाके फिर मेरे हस्बैंड के लिए ग्लव्स खरीदे थे। उसमें भी ठंडा ठंडा हो जाता था, लेकिन हाँ मतलब मैनेज कर पा रहे थे। लेकिन हाँ, और वहाँ पर मतलब वही टाइम होता है घूमने के लिए, क्योंकि आप बीच में अभी ये बारिश के टाइम पर, गर्मी के टाइम पे जाओगे ना, आपको डाउकी जैसा लगेगा ही नहीं, बिल्कुल गंदा लगेगा। हम जिस टाइम पे गए थे डाउकी इतना क्लीन, इतना प्यारा, इतना सुंदर लग रहा था, मैं क्या बताऊँ। अभी मतलब मैं आईफोन से उतना क्लियरली वीडियो आता है, लेकिन मैं ले नहीं पा रही थी कैसे लेना है। मैं उतना क्रिएटिव नहीं हूँ, बनने की कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं हो पाता है कभी कभी। समझा करो, बच्ची हूँ, मार दोगे क्या? हाँ, तो ये मैंने फिर भी कोशिश किया। आप देख सकते हैं पूरे नीचे के पत्थर दिख रहे हैं। हम लोग पीछे गए थे जहाँ पे पानी, मतलब बीच में पानी ज़्यादा था, इसलिए शायद नीचे नहीं दिख रहा था। शायद में झरने भी दिख रहे थे, झरने बह रहे थे। और यहाँ पर थोड़ा कम पानी था, तो यहाँ से पत्थर आप देख सकते हैं। मैं ऊपर से मतलब दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल क्लियर पानी था और पत्थर बिल्कुल साफ़ दिख रहे थे। मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हाँ सच में मैं डाउकी आई हूँ, जो क्लीनेस्ट रिवर इंडिया है, इंडिया का है, एशिया का है, व्हाटएवर। मैं कभी, मतलब जी की मेरे वीक है ना, तो ज़्यादा मतलब जज मत करना। तो हाँ, तो यहाँ पे मैं जीके के लिए नहीं हूँ ऊपर से, ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए आई हूँ कि मतलब मेघालय दिसंबर में कैसा दिखता है, क्या क्या जगह आप घूम सकते हो। तो डोंट जज मी, ओके। हाँ, तो ये था डाउकी। यहाँ पर मतलब ये बोट यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुकते हैं। आपको कुछ ख़रीदना है, कुछ खाना पीना है, तो यहाँ पे आप वो खा सकते हैं। अब किसको क्या कमीशन मिलता है वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन ये लोग बोट वहाँ पर रुकती हैं। आपको खाना है, पीना, नहीं खाना है, वो आपकी मर्ज़ी है। और हाँ, एक इससे मुझे याद है, वहाँ पर कैंपिंग भी होते हैं। 5,000 पर टेंट होता है। थी वॉशरूम के लिए भी कुछ अवेलेबल रहता है। उन्होंने बोला था कि अवेलेबल रहता है। रात के ठंड के लिए भी वो लोग का ब्लैंकेट वगैरह सब आपको देते हैं। मतलब जो भी चीज़ मतलब ज़रूरत पड़ेगी आपको रात में, वो सब वो प्रोवाइड करते हैं। बाकी आप डाउकी रिवर के बगल से पत्थरों के ऊपर टेंट लगा के आराम से मज़े ले सकते हैं, ठंडी ठंडी का, मेघालय का और डाउकी रिवर का, और पानी की आवाज़ जो सुनते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि हमने नहीं लिया था, हमने पास में होटल लिया था, क्योंकि इतनी ठंडी थी तो ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, इसलिए हमने नहीं लिया। हमने रूम लिया था, जो भी हमें बोट वाले भैया ने दिलवाया था 1200 में नाइट के लिए, क्योंकि इससे महंगे थे। हमें बहुत मुश्किल से 1200 में मिला था, बार्गेन करने के बाद। आप इससे अच्छा बार्गेन कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, नॉट एन इशू। तो ये मतलब बैम्बू के उन्होंने मतलब ब्रिज टाइप बना के रखे हुए हैं, दो लकड़ी, मतलब इसके नीचे से भी नाव नहीं जाती है, लेकिन हाँ उन्होंने बना के रखे हैं सिर्फ दिखाने के लिए। वो आप बाहर से फ़ोटो ले सकते हो तो ले सकते हो, वेल एंड गुड। अगर आपको ऊपर जाके लेना है तो इसके भी प्राइजेस हैं। जहाँ जो लोग वहाँ पर मैगी, चाय, इन सब के जो दुकानें उन्होंने खोली हो, उन्होंने एक और बिज़नेस यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ। उन्होंने बैम्बू ब्रिज बना के रखे हैं। इसके अगर ऊपर आपको फ़ोटो जाके खिंचाना है तो आपको 20 रुपीज़ पर पर्सन देना पड़ेगा, जो कि मैंने दिया था, क्योंकि मुझे भी फ़ोटो खींचना था। मुझे फ़ोटोफोबिया है, मुझे हर जगह जाना होता है तो फ़ोटो वीडियो ज़रूर बनाना होता है। उसके बिना मेरा खाना पचेगा नहीं पचेगा वो मुझे नहीं पता, शायद नहीं पूछेगा, क्योंकि बाद में मुझे बहुत बुरा लगता है। यहाँ मैंने फ़ोटो खिंचाया था, फिर हम लोग आ गए थे वापस। अब ये है बॉर्डर, ये इंडिया, ये पूरा लाइन से बॉर्डर बना हुआ उन्होंने पत्थरों से, क्योंकि ये बांग्लादेश है, यहाँ पर पैर रखना भी अलाउड नहीं है। ये मेघालय, ये इंडिया है। हाँ इंडिया, ये बॉर्डर बांग्लादेश, एक पावर रख दो बस, इतने ही जा सकते हैं। हाँ, इससे आगे नहीं जा सकते। इसकी इंडिया और बांग्लादेश, और मैं बॉर्डर पे खड़ी हूँ। तो ये था हमारा डे 2,
और अगर आपको चाहिए तो मैं आपको आइटनरी शेयर कर सकती हूँ मेघालय की। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको जैसे हम गए थे वो आइटनरी शेयर कर दूँगी। वैसे आपका जो रिक्वायरमेंट होता है, आपको जहाँ जहाँ घूमना है, जो कवर आप कितनी बार जाओगे, कितने दिन के लिए जाओगे, उस पर डिपेंड करता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप मतलब डेज़ के अकॉर्डिंग, रूट्स के अकॉर्डिंग आप लोग चेंज कर सकते हैं कि किस रूट से था। तो आपका आइटनरी भी चेंज होती है। मेरा रूट अलग था, मेरे भाई का रूट अलग था। मेरे भाई को जो मैंने जगह बताई थी वो अलग थी, मतलब मुझे अपने लिए जो चीज़ लगी थी कि हाँ जा सकते हैं, गए थे हम लोग, क्योंकि मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम था। तो मुझे सेकंड टाइम के लिए पता था कि मुझे कैसे कैसे जाना है, कहाँ कहाँ जाना है। तो वो मैं अभी तो नहीं गई हूँ, लेकिन हाँ मेरा भाई गया था तो मैंने उसको रिकमेंड किया था। तो वो जवाई साइड से गया था, तो शिलोंग से जवाई साइड गया था। जवाई से 2 रूट पड़ते हैं। एक रूट पे आपको अलग ट्रैकिंग पॉइंट मिलते हैं, दूसरी साइड पे आपको डाउकी वाला रूट पड़ जाता है। तो जो दूसरे रूट से गया था तो उसने अलग चीज़ आइटनरीज फॉलो की थी, मतलब उसको मैंने अलग चीज़ें बताई थी घूमने के लिए। तो उसका एक्सपीरियंस शायद मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था, क्योंकि उसने डबल डेकर ब्रिज वगैरह ये सारी चीज़ें जो अच्छी थी वो कवर की थी। उसके बाद उसको लगा नहीं नेक्स्ट टाइम और जाना है, तो उस नेक्स्ट टाइम के लिए उसको भी अलग आइटनरी देखनी पड़ेगी। तो हाँ, तो आपका डे बजट और कितने दिन के लिए जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, किस रूट से जा रहे हो, वो सब बहुत डिपेंड करता है। तो जो भी है मैं आपको शेयर करूँगा, अगर आपको चाहिए तो बताना। तो ये थी हमारे सेकंड डे 2 की वीडियो। तो अगर आपको आइटनरीज चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो कमेंट करेंगे तो मैं कमेंट में ज़रूर बताऊँगी। और हाँ, तो फाइनली यही था और ज़्यादा कुछ नहीं। डे 1 का मैंने आपको वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, डे 2 का मैंने कर दिया है। आगे की वीडियोस और आगे के देश में जहाँ पे भी हम लोगों ने ट्रैवल किया था वो मैं शेयर करूँगी। अभी इनिशियली मेरा मतलब मुझे वीडियो बनाने का उतना नॉलेज नहीं है, मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। तो मतलब ज़्यादा माइंड नहीं करना, धीरे धीरे अच्छी बनाती हूँ। लेकिन जो भी है मैं अच्छे से करूँगी आगे से। सो मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, धीरे धीरे और प्रोग्रेस करूँगी और अच्छे से बनाऊँगी। कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पूरे लोगों को भी बताओ, जो आपको जानना है कमेंट करो। बाय बाय।